हिंदू धर्म में नवरात्रि पर्व का विशेष महत्व है। इन 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा आराधना की जाती है। हिंदू धर्म में नवरात्रि के त्योहार को बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार एक वर्ष में 4 बार नवरात्रि पर्व आते हैं, जिसमें से शारदीय और चैत्र नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। इसमें भी सबसे बड़ा शारदीय नवरात्रि है। नवरात्रि पर विधि विधान के साथ कलश स्थापित करते हुए देवी दुर्गा की आराधना की जाती है। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन देवी के पहले स्वरूप मां शैलपुत्री की आराधना की जाती है। ऐसे में आइए जानते हैं कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त और योग के बारे में। नवरात्रि के पहले दिन शुभ मुहूर्त को ध्यान में रखते हुए कलश स्थापना की जाती है और फिर 9 दिनों तक लगातार देवी आराधना का पर्व मनाया जाता है। इस साल 15 अक्टूबर को शारदीय नवरात्रि शुरू होने जा रही है और इस दिन सुबह 11:44 से लेकर दोपहर 12:30 तक कलश स्थापना का सबसे अच्छा मुहूर्त है। ऐसे में कलश स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त इस साल 46 मिनट ही रहेगा। इस साल चित्रा नक्षत्र का शुभ संयोग बन रहा है। शास्त्रों के अनुसार शुभ मुहूर्त में किया गया कार्य और पूजा अनुष्ठान हमेशा ही सफल होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि में 9 दिनों तक देवी दुर्गा की उपासना करने से साधक को सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के 9 दिनों में देवी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है, जिसे नवदुर्गा का स्वरूप कहा जाता है। हर स्वरूप से विशेष तरह का आशीर्वाद और वरदान प्राप्त होता है। साथ ही साथ आपके ग्रहों की दिक्कतों का समापन भी होता है। ऐसे में हर साल ये चर्चा होती है कि मां किस वाहन पर सवार होकर आएंगी। इस बार शारदीय नवरात्रि की शुरुआत रविवार से ही हो रही है और जब रविवार के दिन से नवरात्रि शुरू होती है तो माता का वाहन हाथी होता है। हाथी पर सवार होकर माता का आगमन अधिक वर्षा का संकेत देता है। तो इस साल मां दुर्गा स्वर्ग लोक से पृथ्वी पर हाथी की सवारी के साथ आएंगी। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के दिनों में मां दुर्गा पृथ्वी लोक पर वास करती हैं। हाथी को सुख, समृद्धि और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि मां दुर्गा पृथ्वी लोक के लिए सुख, समृद्धि और खुशहाली को लेकर आएंगी। देश भर में शांति के लिए किए जा रहे प्रयासों में सफलता मिलेगी, यानी कि पूरे देश के लिए यह नवरात्रि शुभ साबित होने वाली है। वहीं किसानों के लिए भी काफी अच्छा माना जा रहा है। वहीं यह भी बता दें कि मां का आगमन तो हाथी पर होगा, लेकिन वे प्रस्थान मुर्गे पर करेंगी। नवरात्रि का समापन शनिवार और मंगलवार के दिन होता है और मां दुर्गा मुर्गे पर प्रस्थान करती हैं। बता दें कि ये वाहन दुख और कष्ट का संकेत देता है। वैसे तो माता रानी सिंह की सवारी करती हैं, लेकिन नवरात्रि में जब धरती पर आती हैं तो सवारी बदल जाती है। मां जगदम्बे के आगमन की सवारी नवरात्रि के प्रारंभ वाले दिन पर निर्भर करती है, यानी कि नवरात्रि की शुरुआत जिस दिन होती है उस दिन के आधार पर उनकी सवारी तय होती है। इसी तरह से वह जिस दिन विदा होती है उस दिन के आधार पर प्रस्थान की सवारी तय होती है।